मेरे वीडियोस होते हैं मेरे एम के लिए, मेरी ज़िंदगी की फनौटी के लिए। आज इनकी ही तारीफ में मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी। ये बहुत गुणागर है। ये फ़ौज की नौकरी के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। भागने में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वहाँ पे रनिंग होती है ना। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरे समय आपसे बहुत दूर हैं। मैं सानू गौर, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सानू गौर में। और आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं फिर से किसी के लिए पोस्ट करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। नहीं करना चाह रही थी यार, मेरे को कसम से बोलने में अच्छा नहीं लगता। मेरे को बोलना पड़ता है ना, तो इसका मतलब मैं अपना पास्ट जी रही हूँ, उस चीज़ को जी रही हूँ, और मैं उस चीज़ को नहीं जीना चाहती, नहीं फील करना चाहती हूँ दोबारा। क्योंकि मेरा जो पास्ट था बहुत टॉर्चर वाला था, मेरा जो पार्टनर था बहुत टॉक्सिक था। फिर भी बात करनी पड़ रही है, मजबूरी है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं बात करूं, इसलिए बात करनी पड़ रही है। नहीं तो मैं इस लायक नहीं समझती हूँ उन लोगों को कि अपना कीमती वक्त जो होता है मैं उनको दूँ, जो मेरा अनमोल समय है उनको दूँ। बट करेंगे बात। तो आज मैं अपनी छोटी छोटी स्टोरी अपनी लाइफ की शेयर करती हूँ इस टाइम पे जो मैं वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं दुनिया में ये चीज़ और लोगों के साथ हुई है या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ ही हुई है। मतलब एक अकेली भगवान ने मेरे साथ ही सारे कर्म कांड लिख दिए मेरी किस्मत में। और कुछ चीज़ें तो मैंने बताई भी थी अपने ब्लॉग में, पर कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई थी। कि जैसे कि मेरे जो फ़ौजी पति हैं, फ़ौज में दौड़ाया जाता है, रनिंग कराई जाती है। इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि बंदे को भागने की आदत पड़ गई, और 4 बार भाग चुका है बंदा 20 साल में। 20 साल नहीं बोलेंगे, 18 साल में 4 बार भाग चुका है, क्योंकि 2023 से तो हम अलग ही रह गए, तो 18 साल गिनते हैं मोटा मोटा, ठीक है। 18 साल में 4 बार भाग चुका है। एक बार 3 महीने के लिए, दूसरी बार 6 महीने के लिए, तीसरी बार 2017 1 अप्रैल से, और 2020 या 21 मार्च तक था भागा हुआ। उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था जब वापस आया था, तीसरी बार। और चौथी बार है अभी महाजन भाग रखे हैं 11 दिसंबर 2023 से। मेरे को देखो मेरी माइंड कितना अच्छा है ना, मेरे को चीज़ें याद रहती हैं। तो जो है 11 दिसंबर 2023 से भाग रखे हैं, रात से वही 7, 8, 9 बजे समथिंग, तब से भाग रखा है। और 24, 25, 26 चल रहा है इस टाइम पे। और महाशय पूरा जोर लगा रखा है बंदे ने कि मेरे साथ आके घर में रहे। मैं नहीं चाहती, पटक कसम से मैं नहीं चाहती ये चीज़, क्योंकि पहली 3 बार मैंने माफ़ कर दिया था। पहले मैं चूतिया सी हाउसवाइफ थी, मुझे दुनियादारी की समझ नहीं थी। मुझे लगता था कि मेरा पति भाग के गया है, मैं पता है सीधी सादी थी यार, तो मुझे लगता था कि मेरा पति भाग के गया है तो अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए भाग के गया हो। तो बाद में कर्मकांड मुझे पता चले कि भाई ना, मेरा पति जो भाग के गया है वो किसी और के साथ रह रहा है, वो दूसरी औरत के साथ फिजिकल भी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगा यार। और फिर सबसे बड़ी बात पता क्या है, मेरे को कुछ भी बोलो, जेलसी हो, कुछ भी हो, मुझे ये चीज़ फील हुई, बंदा मेरे बिहार पे कोई को लेके आया है यार, वो बुढ़ी औरत, मतलब उम्र वाली औरतों को लेके आया, मुझसे बड़ी औरतों को लेके आया। अरे सा गली नहीं दूंगी, मतलब लेके भी आते, छोटी कम उम्र की लड़की लेके आते, सुंदर पढ़ी लिखी लेके आते। मैं समझती कि चल भाई बंदा लेके भी आया, वो सुंदर थी बहुत भाई, बंदा फिसल गया। बहुत पढ़ी लिखी थी तब भी मैं समझती फिसल गया, मतलब मैं उसको बदसूरत लग रही थी। जो सच में है, देखो भगवान ने मुझे उतना खूबसूरत नहीं बनाया, बट हाँ काम चलाऊ तो हूँ मैं। इतनी भी बदसूरत नहीं हूँ कि मेरी तुलना एक बुढ़िया से कर दी जाए। कोई बात नहीं, अपना अपना टेस्ट होता है। बट ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि कुछ लोगों को बड़ी एज की औरतों के साथ अफेयर चलाने में क्या मतलब है। मतलब 1-2 लेडीज़ों के पास तो मैंने कॉल भी किया है कसम से यार, तो वो नाती पूता वाली थी, मतलब रवि की मम्मी की उम्र की।
इनसे अफेयर में क्या मिलता होगा? ये चीज़ मैं बहुत सोचती हूँ। छोड़। तो 2023 में भाग रखे हैं रवि। पर जिसको ये चीज़ पता हो ना, प्लीज़ इस सवाल का आंसर पता हो तो बताना कि लोग छोटी उम्र वाले के, मतलब औरतें भागे अपने से बड़े वाले के साथ तो समझ में आता है कि हाँ शादी करते भी है, प्यार श्यार करते भी है, तो 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल चला जाता है कि औरत कम उम्र है, आदमी ज़्यादा उम्र है। समझ गई? औरत ज़्यादा उम्र की है, आदमी कम उम्र का है, ये कॉम्बिनेशन मेरे को नहीं समझ में आता। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये सारी बातें साइड करते हैं। 2023 से 2026 प्रेजेंट टाइम चल रहा है और ये चल रहा है जुलाई, तो 24 25 26 मतलब 2 साल पूरे हो चुके, तीसरा साल ये चल रहा है रवि को भागे हुए। और एक फौजी को 80 से 90 दिन की छुट्टी मिलती है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि रवि 3 महीने के लिए भागे थे, तो मतलब पूरा 1 साल मैं रविशंकर से नहीं मिली। जिंदा है, मर गया है, सड़ गया है, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। पूरा 1 साल, मतलब जो रवि पूरी छुट्टी आए तो 1 साल हम नहीं मिले। 6 महीने का मतलब हो गया कि 6 महीने रवि के लिए रवि भागे, तो मतलब समझ लें 1 साल में 80 दिन 90 दिन की, मान लो मिनिमम 90 दिन की छुट्टी मिलती है फौजी को, तो मतलब 2 साल हम अलग रहे। फिर 2017 से लेके 2020-21 तक हम अलग रहे, और अभी 2.5 साल अलग रहे। 18 साल में रवि इतने बार भागे हैं घर से। और जो टाइम रवि रहते थे ना, मतलब जो बीच का टाइम बचा कि हम थे घर में, तो उसमें भी ऐसा होता था कि रविशंकर की मम्मी को मैं फूटी आँख नहीं भाती हूँ, और उनकी भाभी को भी नहीं भाती हूँ, फूटी आँख ना सुहाते हम उनको। तो मैं घर में रहती हूँ ना, तो वो लोग लड़ने लगती थी, फिर रविशंकर मुझे मम्मी के यहाँ भेज देते थे। तो उस टाइम पे भी रविशंकर अपने घर में रहते थे और मैं अपने घर में रहती थी। शादी की थी हमने, बट समाज में सिर्फ दिखाने के लिए कि हम तो फलनवा के बीवी हैं, पर घर में तो कुछ और ही घोटाला चल रहा था। क्योंकि उनकी भाभी बहुत प्यार करती हैं भाई, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्या ही बोल सकते हैं। पहले मुझे लगता था कि रविशंकर माँ और बहन के लिए जाते हैं, पर खुद सोचो, एक अडल्ट है, वो बिना किसी के साथ, मतलब औरतें कंट्रोल कर लेती हैं अपने आप को, मैं सबको नहीं बोलूँगी, कुछ औरतें कंट्रोल कर लेती हैं अपने माइंड को, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं, और आदमी समझ जाओ। तो अगर आदमी घर में नहीं खाएगा तो बाहर खाएगा। तो जो जिन औरतों को भी ये लगता है ना कि मेरा पति मेरी माँ की वजह से मुझे छोड़ के बेचारा घर में रह रहा है, नहीं भाई, वो या तो धंधे वाली के पास जा रहा होगा, या ऐसी भाभी पटा के रखी होंगी, फंसा के रखी होंगी, या तो कहीं आंटी सांटी के चक्कर में पड़ रखा होगा। और कुछ तो उससे भी ऊंचे दर्जे के रहते हैं, वो आंटी भी पटा लेते हैं, वो भाभी भी पटा लेते हैं, बस उनको अपनी कम उम्र की बीवी नहीं अच्छी लगती, और इधर उधर भी कोई मिल गया तो वो भी चल जाता है। और ये चीज़ अब मुझे पता कैसे चली, मुझे शक था। देखो शादी के जब मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम जब जो गई थी ना मनाली, तभी मैंने रवि की फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो समा थी, उनकी फ़ोटो मैंने देख ली थी, पर मुझे लगा चलो मैटर क्लियर हो गया। तभी मैं अपने आप को चूतिया सी बोलती हूँ भाई, कि कोई इंसान मेरे सामने रो देता है ना, मैं उस चीज़ में बहुत जल्दी इमोशनल फूल बन जाती हूँ कि नहीं, अब की बेचारा रोने के लिए बोल रहा है, सुधर जाएगा, बेचारा मरने के लिए बोल रहा है तो सुधर जाएगा, दोबारा नहीं करेगा, ऐसा वाला। मुझे लगता है कि जैसे मुझसे कोई गलती हुई, मेरे से इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं होती भाई कि मैं किसी और के साथ सो जाऊँ गलती से, मेरे से ये वाली गलतियाँ नहीं होती। छोटी मोटी जैसे गलती हो भी गई, कुछ टूट टाट गया या फिर पैसे खो गए, ऐसी वाली गलती होती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, और मुझे बहुत रोना आता है। तो मुझे लगता है कि दोबारा से मैं, अगर मेरे से कोई काम बिगड़ गया तो दोबारा से मैं ऐसे करूँगी कि ये गलती दोबारा मुझसे नहीं हो। तो मैं अपने जैसे ही सबको समझती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे से किसी का भी दुख देखा नहीं जाता, और इस चीज़ का कई बार लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। अब इतने बार भागने के बाद रवि फिर आना चाहते हैं ज़िंदगी में, सही हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड मेरे को सुनने को मिलते हैं, सच में।
अब वो पिचके आम जैसी शक्ल कौन देखना चाहेगा? एक शादी में जो मतलब प्यार, इज्जत, केयर मिलता है वो मुझे कभी मिला नहीं। तो मैं क्यों ही रहूँगी इस ऐसे रिश्ते में? मतलब पता क्या है, अगर कोई व्यक्ति शादी के रिश्ता या प्यार है, फिजिकली नहीं अटैच हो, मेंटली नहीं अटैच हो, तो उस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। उस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो रिश्ता है ही नहीं। फिर तुम भी मेरे लिए अनजान हो, मैं भी तुम्हारे लिए अनजान हूँ। एक घर में रह के फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है इस चीज़ का। और क्या मैं अगर घर से 4 बार भागी होती और 400 लोगों के साथ सो के आती, 400 लोग भी नहीं बोलती, पर हाँ, चंदा, सुनीता, समा, सरस्वती, और एक चीज़ और देखो, समा, सरस्वती और सुनीता, समा, सरस्वती, सुनीता, सानू, इसकी ज़िंदगी में 4 एस नाम की लड़कियां हैं। जो लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग, एस नाम की लड़कियां खतरनाक होती, खतरनाक होती, भाई कहाँ खतरनाक है? चलो बीबी चूतिया सी मिल गई, गर्लफ्रेंड भी चूतिया सी ही मिली है, कुछ बिगाड़ ही नहीं पाई उस बंदे का। और इतने लोगों का मुझे नाम पता है। जो लखनऊ की एक आंटी थी, उनका नाम मुझे नहीं पता है, बट हाँ वो नाती पोते वाली थी, तो एज का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो। प्रतापगढ़ की सरस्वती। इलाहाबाद की एक औरत थी, उसका भी मुझे नाम नहीं पता था, बट यूनिट में मैंने उसका नंबर भी दिया था। तो ये पास तो मेरे को पता है, और जो प्रोस्टिट्यूट थी उनकी बात ही अलग है। इतने लोगों के साथ व्यक्ति सो क्या है, जितना लोगों में मतलब मैंने पता किया है, इतने लोगों के साथ व्यक्ति रह है, और अब भी वो चाहे कि नहीं तुम मेरे साथ रहो क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है। कहीं लिखा है शादी की है? नहीं, मैंने वो निशानियाँ ही मिटा दी जिससे लगे कि मैं शादीशुदा हूँ। और अगर क्या मैं इतने लोगों के साथ रिलेशन में होती तो क्या लोग ये बोलते कि नहीं तुम अपना लो सानू को? क्योंकि मैंने न्यूज़ें देखी हैं, किसी की वाइफ अगर किसी और के साथ रिलेशन में चली जाती है तो लोग छोड़ देते हैं, पर एक औरत हूँ मैं, तो मुझे ये ज्ञान दिया जाता है कि नहीं नहीं, अपना लो, अब की तो सुधर ही जाएगा। जिसको घाट घाट के पानी पीने की आदत होती है ना, उसको घर का खाना नहीं अच्छा लगेगा, और ना ही वो सुधर के कभी रह सकता है। सबसे बड़ी बात, तो आप लोग मुझे ये बताना कि 4 बार जो व्यक्ति घर से भाग चुका है इतने इतने सालों के लिए, अभी भी हम सेपरेट रह रहे हैं, तो क्या उसकी जगह मैं होती तो क्या मुझे अपना लेते? नहीं। मेरी तकलीफ कोई नहीं समझता। कहाँ मैं एकदम छुई मुई सी, एकदम सिंपल सी थी, कहाँ मैं एक स्ट्रॉन्ग वूमेन बन गई हूँ, एक सिंगल मदर, स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर बन गई। और जो स्ट्रॉन्ग होती है ना सिंगल वूमेन या सिंगल मदर बोलो, वो जल्दी नहीं झुकती गलत के आगे। मर जाना पसंद करेंगी पर झुकना पसंद नहीं करेंगी। और जो मेरे लायक है ही नहीं, उसके साथ मैं रह के क्या करूँ? गलती से हमारी जोड़ी बन गई थी, गलती से भगवान ने हमारी जोड़ी बना दी थी, और उस रिश्ते में मैंने 18 साल अपना 100% दिया है। इसके आगे जो मैं वीडियो डालूंगी ना, मैं बताऊंगी कि मैंने उस शादी को बचाने के लिए क्या क्या कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं उस इंसान के साथ। मेरे साथ ऐसी ऐसी शर्तें रखी गई हैं ना शादी बचाने के लिए, मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी उस चीज़ के लिए, फिर भी मैंने किया कि नहीं मुझे शादी बचानी है। और आज तक ये बात मैंने किसी से कि उस इंसान ने शादी बचाने के नाम पे मुझसे क्या कराया। अब मैं सारी चीज़ें बोलूँगी, पॉइंट टू पॉइंट बोलूँगी। जो चीज़ें आज तक मैंने अपनी वीडियो में कभी नहीं बोले थे ना, वो भी मैं बोलूँगी। और अगर मेरा वीडियो देखते हैं, रविशंकर देखते हैं और सब लोग देखते हैं, और एक चीज़ और मैं अपने वीडियो में बोल दूँ, जिस आदमी को रवि ने 2017 में मार्च में
मेरे रेप के लिए बुलाया था ना, उस इंसान की मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगी, अब सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी। मेरे पास उसकी फ़ोटो मिल गई। अभी तक तो मैंने सिर्फ स्टोरी सुनाई थी और मैंने उसकी फ़ोटो नहीं दिखाई थी। अब मैं दिखाऊंगी वो नीच इंसान कैसा दिखता है। और ये सब करने के लिए ना मुझे इन्हीं लोगों ने मजबूर किया है, नहीं तो मैं चुपचाप अपनी ज़िंदगी जी रही थी। मैंने बोलना बंद कर दिया था। पर बेवजह की उंगली करोगे तो उंगली टूट भी जाती है, अब याद रखना। जब बोलने में मजबूर करोगे तो झेलो। और मैं थाना पुलिस कोर्ट कचहरी से नहीं डरती। 3 केस लड़ रही हूँ, 2-4 और लड़ लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मार खाते खाते 20 साल गुजार दिए, 18 साल टॉर्चर सहते सहते। अब अपने लिए लड़ते लड़ते अगर मुझे पूरी ज़िंदगी भी देनी पड़ी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम मुझे, मेरे बेटे को मुझ पर गर्व होगा कि माँ अपने लिए लड़ी। तो दुनिया की कोई भी मेरे साथ खड़ा हो नहीं खड़ा हो, मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है।